स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है चैप्टर थर्ड लेटरिंग चैप्टर से है। इसके अंदर हमने पहले भी वीडियो बना रखी है, पर आज वीडियो बनाने का कारण है कि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट क्लियर नहीं होता है कि हम कैसे लिखकर दिखाएं, मतलब पूरा टेक्स्ट लिखने का तरीका क्या है, वो चीज हमें बतानी है। तो चलिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूं, उसको देखते हैं और समझते हैं। जैसे सबसे पहला है क्वेश्चन, ड्रॉ ए सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर। तो यहां पर हमारे पास एक डिटेल दे दी गई है कि सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर में लिखना है। सिंगल स्ट्रोक का मतलब क्या होता है कि लेटर हमें एक सिंगल लाइन में लिखना है। स्ट्रोक का मतलब होता है कि लेटर को कंप्लीट करना। जैसे अब हमें यहां पे दिया गया ब्लॉक, तो जब तक हम BLOCK तक नहीं लिख देते वो कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद आ जाता है वर्टिकल। जब भी कभी वर्टिकल नाम आ जाता है तो अपने माइंड में एक चीज सेट कर लेना कि 90 डिग्री पर टेक्स्ट लिखना है, बिल्कुल स्ट्रेट लिखना है 90 डिग्री पर, ठीक है। दूसरी कंडीशन होती है इंक्लाइंड, जिसमें टेपर में लिखा जाता है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहां पर है लेटरिंग, इसका मतलब है जो हम ABCD लिख रहे हैं, लेटर को लिखने का तरीका। अब यहां पर हमें कुछ चीज गिवन है, जैसे कि टेक ए हाइट कितनी है 35 mm, ठीक है। 35 mm मतलब 35 mm हाइट हमें गिवन है। एंड रेशियो, अब यहां पर हम ध्यान से देखेंगे कि हमें जो हाइट दी गई है वो है 35 mm एंड रेशियो है 7:4। इट्स मींस हमें जो रेशियो गिवन है 7 रिप्रेजेंट करता है हाइट को, 7 रिप्रेजेंट करता है हाइट को, और ये 4 रिप्रेजेंट करता है विड्थ को। तो ऑलवेज अपने माइंड में ये चीज सेट कर लेना कि हमें हाइट हमेशा ऐसी गिवन होगी जो डायरेक्ट 7 से डिवाइड हो जाए, डायरेक्ट 7 से डिवाइड हो जाए। जैसे 7 को 35 से डिवाइड करते हैं, 7 पंजे 35, 5 आंसर आता है। इन केस अगर हमें यहां पर वैल्यू दी गई है 36, 41, 50 जो 7 से डिवाइड ना हो, तो वहां पर ये रूल नहीं अप्लाई होगा, वहां पर रूल अप्लाई होगा कंस्ट्रक्शन मेथड, यानी कि वहां पर हमें स्केल चैप्टर की तरह काम करना होगा। तो चलिए अब इसकी हम शीट अप्लाई करते हैं। तो यहां पर ये चीज लगा रखी है मैंने, मिनी ड्राफ्टर, ये मिनी ड्राफ्टर है, इसकी मदद से हम काम करते हैं। सबसे पहले मुझे लेनी होगी यहां पर हाइट। अब हाइट कितनी है 35 mm है, तो मैं यहां पर हाइट लूंगा। स्केल के हिसाब से 35 mm यहां पर है, पर ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा स्क्रीन पे समझाने के लिए, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बनाता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। तो यहां पर ये आ गया 35 mm। अब इसके अंदर मुझे 7 बॉक्स बनाने हैं। क्यों बनाने हैं माय डियर, 7 बॉक्स क्यों बनाने हैं? क्योंकि यहां पर 35 mm है, 7 हाइट के बॉक्स बनाने हैं। कितने का डिस्टेंस रहना चाहिए 7, यहां पर 5 आया, 35 से डिवाइड हो गया। तो जो ईच बॉक्स का डिस्टेंस है, ईच बॉक्स का डिस्टेंस जो है वो 5 mm है, ठीक है। और ये जो था हाइट के लिए आ गया, ठीक है। मेन हाइट हमें ये गिवन थी, तो यहां पर ये कैलकुलेशन जो है आपको रफ में करके कर सकते हैं आप। अब यहां पर हमने क्या किया, सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, इधर 90 डिग्री पे रहना चाहिए सारा काम, ठीक है। ये आ गया ऐसे। अब यहां पर मैं सबसे पहले एक लाइन लेने जा रहा हूं, ये आ गया 5 mm का। तो यहां पर मैं ऐसे करते हुए 5 mm के बॉक्स बना लेता हूं। ऐसे करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहां पर 7 बॉक्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स कंप्लीट हो गए। अब मैं यहां पर बोलूं तो सबका डिस्टेंस है 5 mm, 5 mm, इन सबका डिस्टेंस है 5 mm, ठीक है। पर यहां पर ये रिप्रेजेंट करना नहीं होता हमें। अब यहां पर हमें क्या करना है, हाइट दिखा देते हैं यहां पर ऐसे कि टोटल कौन सी हाइट ली गई है। तो यहां पर एरो हेड बहुत अच्छे बनने चाहिए आपके, क्योंकि सारा काम होता है एरो हेड का। ये एरो हेड आ गए और यहां पर टेक्स्ट लिखना है ऊपर ऐसे करके 35 mm। अब ये सिस्टम कौन सा यूज किया गया है, अलाइंड सिस्टम यूज किया गया है। अगर लाइन के बीच में लिखता मैं तो वो यूनिडायरेक्शनल सिस्टम हो जाता। ये चैप्टर 4 है, ये भी आपको पढ़ना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। यहां पर अब ये चीज लिख दी हमने 35 mm, साथ में वर्टिकल कंडीशन को भी रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम ये चीज आ गया यहां पर। अब यहां पर लिखेंगे 90 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकल 90 डिग्री पे काम करता है। ये चीज आ गई। अब हमने 7 को तो अप्लाई कर दिया, 4 को कैसे अप्लाई करेंगे? क्या अब हम ये कंडीशन अप्लाई करें कि 35 को डिवाइड करें? नहीं, इसके अंदर हमें ये करने की जरूरत नहीं होती। ये 4 क्या कहता है, विड्थ क्या कहता है, जो हाइट का आंसर होगा वही हमारा विड्थ का हो जाएगा, जो हाइट का आंसर है वही विड्थ का हो जाएगा। तो यहां पर क्या करते हैं हम, वही काम करेंगे। 20 जो 5 mm था, ऐसे करके हम 5 mm पे पहले डॉट लगा लेते हैं और बॉक्स बनाते हैं। जैसे पहला बॉक्स ये बन गया 5 mm का, तो दूसरा बॉक्स ये बन गया 5 mm का, ठीक है। ऐसे करते हुए हमें बहुत सारे बॉक्स बना लेने हैं।
बॉक्स कैसे बनाने हैं, वो प्रॉपर 5 mm के बनाने हैं, ठीक है। तो यहां पर ये भी कंप्लीट हो गया। ऐसे करते हुए हमने बॉक्स बना लिए हैं, ठीक है। अब यहां पर ये बात आती है कि सर हमने कितने बॉक्स बनाए, ये कैसे पता चलेगा। तो माय डियर, पता करने का तरीका है ब्लॉक। मैं पहले यहां पर टेक्स्ट लिख देता हूं, 7:4। हाइट तो सभी की कॉमन हो गई 7, ये 4 बॉक्स में आना चाहिए, ये भी 4 में, 4 में, 4 में, 4 में, इनके बीच में एक एक गैप रहेगा। तो ऐसे करते हुए 4, 8, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 24, टोटल इनको जोड़ दो, ऐड कर दो तो 24। तो यहां पर 24 बॉक्स आएंगे। कोई भी टेक्स्ट है ऐसे ही, बस याद रखना कि M नीचे तक आएगा पूरा, W, X, ये 3 जो है 5 में आते हैं, यानी कि 7:4 होगा, बट 7:5 में अप्लाई हो जाएगा, सिर्फ ये वाले 3 वर्ड याद रखना। अब चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लॉक को। तो यहां पर B बनाने के लिए ध्यान से देखना, यहां पर ये चीज कर देंगे हम डार्क, स्केल से करना है, ये चीज आ गया। दूसरे नंबर पे हम जाएंगे 3 तक, यह आ गया 3 तक, फिर यहां पर आ गया 3 तक, उसके बाद ये 2 तक रहेगा ऐसे। यहां पर इसको फ्री हैंड कर्व घुमाएंगे, यहां पर तीसरे पे, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे बॉक्स पर इसको ज्वाइन करवा देंगे ऐसे, और यहां पर फ्री हैंड ये बॉक्स आ जाएगा। तो हमारा सबसे पहले रेडी हो गया बी। ये चीज का ध्यान रखना है कि हम कहां से कर्व कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज पहला बन गया बी। तो बी बनाने का स्टाइल ये रहेगा, ऊपर के 3 बॉक्स, नीचे के 4 बॉक्स, ठीक है। पहले चलता था कि ये सेंटर में आता था, अब अपडेट हो चुका है। बी कंप्लीट हो गया। उसके बाद एल दिखाना है। एल के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे यहां पर 1, 2, 3, 4, ऐसे करके आ गया 4 में। तो यहां पर हमने क्या किया, ये चीज अब मैं आपको दिखाऊंगा, यहां से यहां तक ये चीज जिसमें बी लिखा गया है उसको बोलेंगे हम W, इट्स मींस विड्थ। और जहां पर ये चीज एक सिंगल बॉक्स आया है, W का मतलब होता है WIDTH विड्थ, और S का मतलब होता है स्पेस, यह आ गया स्पेस। तो दोनों का मीनिंग पता चल गया, BLB हो गया। अब सेम वापिस S दिखाएंगे हम, यहां पर S को बार बार दिखाना है और सभी सेम लाइन में रहने चाहिए। W एक बार में दिखाना, यह आ गया S। अब आएगा O। तो O को क्या करेंगे हम, यहां से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, और ऐसे करके ये लेके आएंगे, यहां से कर्व, इन दोनों को ज्वाइन करवा देंगे। फ्री हैंड भी चल जाएगा, नो प्रॉब्लम, बट डायमेंशन जो डार्क व्यू है वो उसको प्रॉपर डार्क कर देना। तो BLO आ गया। अब आता है C। तो सेम वही चीज है, S का छोड़ते हुए, हर चीज में हमें छोड़ते हुए काम करना है। यहां पर ये आ गया, 1, 2, 3, 4, ऐसे कर्व कर देंगे, और ऐसे C में यहां से कर्व कर देंगे। तो BLOC, एंड द लास्ट बचा K। और K में ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं K के केस में, ठीक है। यहां पर हमें क्या करना है, नीचे से 3 बॉक्स छोड़ते हुए ऐसे कर देना है, और यहां से इसको हमें ऐसे ज्वाइन करवा देना है, ठीक है। तो BLOCK, यहां पर हमारा ब्लॉक कंप्लीट हुआ। ये डिटेल लिखना कंपलसरी है, सिंगल लाइन में लिखा गया है, इसका मतलब हो गया सिंगल स्ट्रोक। 90 डिग्री पे लिखा गया है, मतलब वर्टिकल कंडीशन हो गई, और हमने जो लेटर गिवन था वो हमने लिख दिया। इतना सिर्फ आपको एग्जाम में मात्र 20 मार्क्स का आता है, ये एग्जाम में 20 मार्क्स का आता है ये एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब जरूरी नहीं है कि ब्लॉक ही आएगा, कोविड आ सकता है, ठीक है। कोविड के अलावा आपका टेक्निकल आ सकता है, टेलीविजन आ सकता है, डू गुड हैव गुड आ सकता है, ये इसमें मतलब टेक्स्ट कोई भी हो सकता है। बस आपको इन चीजों की प्रैक्टिस अच्छे से आनी चाहिए। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।